मैं कपड़े खोलकर लेट गई। फिर होटल का मसाजर आकर मेरा मसाज करने लगा। पहले तो वह बहुत आराम आराम से धीरे धीरे मसाज कर रहा था और मुझे काफी सुकून भी मिल रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे वहां तक छू गया और मैं कुछ बोल भी ना सकी। मेरा नाम सुनीता है और यह कहानी मेरे जीवन की ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सुनीता ने होटल के कमरे का दरवाजा खोला तो ऐसी कि ठंडी हवा से उसके बाल उछने लगे। कमरा साफ था, सजावटी फूलों से भरा और बहुत महंगा दिखता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। वह अपनी शादी की 11वीं सालगिरह पर अकेली आई थी क्योंकि उसका पति इस बार भी बिजनेस ट्रिप पर था। एक दिन खुद के लिए उसने खुद से कहा था। सुनीता ने दरवाजा बंद किया, चप्पल उतारी और धीरे धीरे बैग से अपने कपड़े निकाले। वो आईने के सामने खड़ी हुई, खुद को देखा जिससे सालों बाद पहली बार थकान उसकी आंखों में साफ थी। न सिर्फ शरीर की बल्कि उस रिश्ते की जिसमें वह हर दिन कुछ कम होती जा रही थी। उसने गर्म पानी चलाया और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। बाथरूम बहुत सुंदर था, संगमरमर की दीवारें, हल्की मध्यम रोशनी। सुनीता ने जैसे ही शावर ऑन किया, एक सुकून सा उतरा, पानी की हर बूंद जैसे बीते सालों का गुबार धो रही थी। मगर तभी एक अजीब सी सिहरन उसके पीठ पर दौड़ गई, जैसे कोई नजरें उसे देख रही हो। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पागल हो गई हूँ शायद, उसने खुद से कहा। बस थक गई हूँ। सुनीता टॉवल में लिपट बाहर आई और होटल के फोन पर रिसेप्शन को कॉल किया। हेलो, मुझे एक रिलैक्सिंग बॉडी मसाज चाहिए आज ही। श्योर मैम, हमारे पास एक प्रोफेशनल है। वीरेंद्र, क्या शाम 6 बजे ठीक रहेगा? थान उससे झिझकते हुए कहा। शाम के 6 बजे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सुनीता ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक लगभग 35 साल का शख्स। गहरी आंखें, सादे कपड़े और हल्की मुस्कान। हेलो मैम, आई एम वीरेंद्र, में आई कम इन। उसकी आवाज में ना कोई बनावटी थी ना कोई झिझक। सुनीता ने चुपचाप सिर हिलाया। वेयर वुड यू लाइक मी टू सीट अप द टॉवल? उसने पूछा। सुनीता ने खिड़की के पास इशारा कर दिया। वीरेंद्र ने बड़ी सहजता से टेबल लगाई, तौलिए बिछाए, तिल रखे, फिर उसकी ओर मुड़ा। आप तैयार है? हाँ, मैं अभी आती हूँ, सुनीता ने कहा और वॉशरूम में चली गई। जब वह बाहर आई तब उसने एक लंबा बाथर्फ पहन रखा था, लेकिन उसके भीतर डर और झिझक दोनों थे। वीरेंद्र ने बड़ी सहजता से उसे टेबल पर लेटने को कहा। पीठ के बल आप रिलैक्स हो जाइए, कोई जल्दी नहीं है। जैसे ही उसका हाथ सुनीता के कंधों पर गया, एक पल को उसने आंखें बंद कर ली। वीरेंद्र का स्पर्श ना तो ज्यादा गहरा था ना बहुत हल्का। वह जानता था कि स्पर्श कैसे शांत करता है। सुनीता ने पहली बार किसी अजनबी के हाथों में कोई डर महसूस नहीं किया, बल्कि एक अपनापन सा। वीरेंद्र चुपचाप अपने काम में लगा था। आपको बहुत थकावट है, उसने धीरे से कहा। सुनीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, थकान नहीं है, खालीपन है। वीरेंद्र कुछ नहीं बोला, सिर्फ हल्की मुस्कान दी। सुनीता की आंखों में पानी उतर आया। उसने अपनी आंखें मूंदी और पहली बार इतने सालों में खुद को किसी के सामने खुला महसूस किया। बिना शब्द के कमरे में अब केवल धीमी मध्यम रोशनी थी। पर्दों के पीछे शाम धीरे धीरे रात में लल रही थी और सुनीता की आंखें बंद थी। वीरेंद्र के हाथ अब उसकी पीठ के कंधों तक, फिर गर्दन के पास आते हुए बहुत ही नरमी से अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। सुनीता की सांसें अब पहले जैसी नहीं थी। वह थमी हुई थी, जैसे किसी भावनात्मक बंधन में बंध गई हो। वह फुसफुसाई, कभी कभी लगता है मैं बस जिंदा रह रही हूँ, जी नहीं रही। वीरेंद्र का हाथ वही रुक गया। उसने कुछ पल चुप रहकर पूछा, आपकी जिंदगी में क्या आपको कोई सुनता है? सुनीता की आंखें खुली नहीं, लेकिन दिल जैसे एकाएक खुल गया। सुनता तो है, लेकिन समझता नहीं, उसके लहजे में टूटी हुई आवाज थी। शादी को 10 साल हो गए, सुनीता ने बोलना शुरू किया। पहले लगता था उसकी दुनिया हूँ, फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गई। हर त्योहार, हर खुशी बस औपचारिकता बनकर रह गई। वीरेंद्र कुछ नहीं बोला, वह सुन रहा था जैसे कोई बूंद बूंद रिश्ती दीवार को अंदर तक महसूस कर रहा हो। मैं बिखरती रही और उसने कभी देखा भी नहीं। सुनीता की आवाज धीमी हो गई थी।
वीरेंद्र ने धीरे से उसकी हथेलियां पकड़ी। आप टूटी नहीं है सुनीता जी, सिर्फ थक गई है। उसके इन शब्दों ने जैसे किसी कांच की दीवार पर चोट कर दी हो। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। कभी कभी बस कोई सुन ले, छू ले, कुछ कहे नहीं, बस थाम ले, उसने कहा। तो बस आज मैं थामता हूँ, वीरेंद्र ने धीमे से कहा। वो पास आया, उसकी पीठ के नीचे तक तौलियां ठीक किया और सिर के नीचे एक छोटा सा तकिया रखा। उसका स्पर्श अब सिर्फ स्पर्श नहीं था, वह अब एक भाषा बन चुका था। बिना शब्दों के सुनीता टेबल पर लेटी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुली थी। क्या तू शादीशुदा हो? उसने पूछा। वीरेंद्र मुस्कुराया। नहीं, एक रिश्ता था बहुत गहरा, लेकिन वह खत्म हो गया। क्यों? सुनीता की आंखों में जिज्ञासा की, क्योंकि प्यार अगर एक तरफा हो तो वह ताली की तरह नहीं बजता, सिर्फ गूंजता है। उसकी बात सुनीता के दिल को छू गई। कभी सोचा है? वीरेंद्र ने पूछा। हम जैसे लोग जो सिर्फ दूसरों को ठीक करने के लिए बने हैं, खुद को कौन ठीक करता है? सुनीता ने पहली बार उसकी तरफ देखा, गहराई से। शायद कोई ऐसा जो खुद टूटा हो। उनके बीच अब ना कोई दूरी की, ना कोई बनावटी संवाद, सिर्फ दिल की नजदीकी और टूटे टुकड़ों का एक साथ जुड़ना। क्या आगे बढ़ना चाहिए? वीरेंद्र ने धीरे से पूछा। सुनीता जी, आप चाहे तो मैं कल फिर आ सकता हूँ, बस कुछ पल फिर से आपको खुद से मिलाने। सुनीता ने हौले से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद की रोशनी थी। अगले दिन दोपहर चल चुकी थी। सुनीता बालकोनी में बैठी थी, चाय की प्याली हाथ में थी, लेकिन आज उसका मन पहली बार थोड़ा हल्का सा लग रहा था। सुनील आज भी ऑफिस से देर से आने वाला था। घर में वही पुरानी खामोशी थी, पर आज उस खामोशी में कोई चुभन नहीं थी। फोन पर एक मैसेज था, अगर ठीक लग रहा हो तो शाम 5 बजे आ सकता हूँ। सुनीता ने बिना कुछ सोचे बस ठीक है टाइप कर दिया। वीरेंद्र समय पर आ गया। आज उसके हाथ में कोई तेल या क्रीम नहीं थी, बस एक डायरी और एक हल्की सी मुस्कान। आज मसाज नहीं, आज बात करेंगे, उसने कहा। सुनीता चौंकी। बात किस बारे में? आपके बारे में, उस लड़की के बारे में जो कभी गाना गाती थी, जो कॉलेज में कविता लिखा करती थी। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा। आपको याद है वह लड़की? सुनीता का गला रंध गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। वो लड़की तो बहुत पीछे रह गई। तो चलिए उसे वापस बुलाते हैं। वीरेंद्र ने डायरी खोली। हर दिन बस एक पेज आप खुद के लिए लिखिए, जो भी मन में आए, दर्द, हंसी, नाराजगी, शिकायत, सब कुछ। सुनीता ने धीरे से डायरी को छुआ। इतने सालों बाद कोई मुझे मेरे ही नाम याद दिला रहा है, क्योंकि आपका नाम सुनीता है, और सुनीता कभी बूझती नहीं, बस धीमी हो जाती है। वीरेंद्र ने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम फिर आओ रोज रोज। सुनीता ने कहा, मुझे अब खुद से लड़ना है, और जितना भी। वीरेंद्र मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन अगर कभी हारने का डर लगे तो यह डायरी खोल लेना। वह चला गया। सुनीता बहुत देर तक दरवाजे को देखती रही। आज पहली बार वह दरवाजा बोले नहीं लगा। उस रात सुनीता ने डायरी का पहला पन्ना खोला। लिखा, मैं सुनीता हूँ और मैं फिर से जीना चाहती हूँ। सुनीता और वीरेंद्र फिर कभी नहीं मिले, पर अब सुनीता हर दिन अपने भीतर झांकती थी और हर बार एक नई ताकत पाती थी। कभी कभी जिंदगी में एक अजनबी आता है जो कुछ नहीं करता, बस आपको आपसे मिला देता है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है कि यह आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे आर्यमान हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।